Good morning everyone. I am Divya studying in 11th standard EMX International School. Today I am going to present the topic insurance. Let's start with the meaning of insurance. The meaning of insurance means risk divide हो जाता है. For example, if I am taking my life insurance that I have security of my life. If अगर मेरे पास मेरे आने वाली ज़िंदगी में मुझे कुछ भी हो जाता है, मेरे कोई बॉडी पार्ट्स हार्म होते हैं या फिर इन केस मेरी डेथ हो जाती है तो जो भी कंपनसेट होगा वो मेरे नॉमिनी को, या अगर मेरे बॉडी पार्ट्स को कोई हार्म होता है तो वो मुझे कंपनसेट करेगी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी. Let's go with the definition. It refers to a contract whereby in exchange of fixed consideration one party promises to pay a fixed amount either at the happening of an event or at the expiry of a certain period. Means पार्टी promises in which a party एक कंपनी प्रॉमिस करती है आपको कि वो आपको कंपनसेट करेगी. जो ये लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं ये हमसे एक प्रीमियम लेती हैं. द प्रीमियम इज गिवन अमाउंट एनी अमाउंट, और जो ये पार्टीज होती हैं ये कंपनीज होती हैं ये हमसे एक प्रीमियम लेती हैं और वो हमें जब टाइम पड़ने पर हमें कंपनसेट करती हैं. There are two types of insurance. One is life insurance and other is general insurance. Life insurance normally अगर हमारी कोई बॉडी पार्ट हार्म हो या हमें डेथ हो तो वो जो कंपनीज होती है वो हमें कंपनसेट करती हैं. लाइक अगर हमारा कोई बॉडी पार्ट हार्म हो और सर्जरी हुई और हमारे पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि हम उसे पे करें तो जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं वो हमें उसका अमाउंट देती हैं. और अगर हमारी डेथ हो जाए तो जो मेरा नॉमिनी होगा उसे जो कंपनीज होंगी वो कंपनसेट करेंगी. नेक्स्ट इज जनरल इंश्योरेंस. लाइफ इंश्योरेंस को छोड़ के सारे इंश्योरेंस जनरल इंश्योरेंस में आएंगे हमारे. Like general insurance are of three types: fire, theft, and marine insurance. Fire insurance. Fire mainly defined by the name fire insurance. मतलब आग से बचाना. आग कोई चीज या कोई शॉप या कोई फैक्ट्री अगर फायर की वजह से आग लगने की वजह से हार्म हो जाती है तो फायर इंश्योरेंस कंपनीज उनको कंपनसेट करती हैं. फायर इंश्योरेंस कंपनीज भी एक अपना प्रीमियम रखती हैं. थेफ्ट इंश्योरेंस अगर चोरी हो जाए, मेनली ये जो इंश्योरेंस होती है ज्वेलरी शॉप से ज्वेलरी कंपनीज लेती हैं क्योंकि उनके पास रिस्क ज़्यादा होता है, क्योंकि उनके पास चोरी होने का डर ज़्यादा होता है. इसलिए थेफ्ट इंश्योरेंस कंपनीज भी कोई प्रीमियम लेती हैं. मराइन इंश्योरेंस तब लिया जाता है जब आपको सी के थ्रू एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना हो. अगर आप सी से कोई बिजनेस करें, एक्सपोर्ट करें, इंपोर्ट करते हैं और उसको ड्यूरिंग एक्सपोर्ट इंपोर्ट उसको कोई हार्म हो जाता है तो मराइन इंश्योरेंस कंपनीज उनको पे करेंगी. ये भी एक प्रीमियम लेती है. नेक्स्ट टॉपिक इज इंपॉर्टेंस ऑफ इंश्योरेंस. प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन. इंश्योरेंस कंपनीज हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं. कैसे? अगर हम लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं तो अगर बॉडी पार्ट हार्म हुआ मेरा या डेथ होगी तो लाइफ इंश्योरेंस हमें प्रोटेक्शन दे देगी कि चलो आपके पास सर्जरी के पैसे नहीं है तो हम पैसे देंगे, तो मुझे एक सिक्योरिटी मिलेगी कि हाँ मैं ठीक हो सकती हूँ. उसके बाद इन्वेस्टमेंट फॉर एग्जाम्पल अगर हम प्रीमियम पे करते हैं, बाई चांस मैंने लाइफ इंश्योरेंस ले लिया, मुझे कोई ज़रूरत नहीं पड़ी उस इंश्योरेंस की, तो वो जो अमाउंट जो मैंने प्रीमियम पे किया है वो उनके पास सेव होगा एज ए इन्वेस्टमेंट. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिस्क डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. अगर मुझे फॉर एग्जांपल मेरी कोई कंपनी है, मेरे पास एक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिस्क हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. मेरे रिस्क में कंपनी भागीदार बन जाती है. और फैसिलिटीज अगर कोई भी हम